और मासा बताएंगे एक साथ है कैसे निकलता है। तो चलिए पहले बताने से पहले आपको फार्मूला सिखाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए फार्मूला लिखा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए, और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है, सब उसमें ऐड है। तो जाइएगा लिंक पर देखिएगा तो आपको सब मिल जाएगा। तो मेरा लिंक पर जाकर फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक को और इंस्टाग्राम के। तो चलिए आपको फार्मूला पहले बताते हैं। देखिए फार्मूला में लिखा है, सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, चलिए बता रहे हैं। पहला लिखा है कि लासा गुने मासा, लासा गुने मासा का जो होता है वो जाता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। लिख रहा है कि लसा बराबर, कोई पूछेगा आपको कि लसा का फॉर्मूला बताइए, तो लसा का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा होता है। तो लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मासा हो जाता है। तो देखिए जब फॉर्मूला याद करना है, बोलेगा आपको कोई कि लासा का फॉर्मूला सुनाइए, तो बोलिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मासा होता है। अगर कोई पूछेगा मासा बराबर, तो लिखेंगे थर्ड में कि अब हो गया मासा बराबर, तो मासा और को जो होता है फॉर्मूला में, तो बोलना है कि दोनों संख्या, इसको क्या करना है, यहाँ लेना है, तो इसको लिखना है, बोलना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसा हो जाता है। तो लिखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसा हो जाता है। ये फार्मूला है, ठीक है। बोलिएगा कि मसा और को जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसा होता है। और कोई पूछेगा कि लसा का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा हो जाता है। और बोलेगा कि लसा गुने मसा का जाता है, तो बोलिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला 4 में क्या फार्मूला लिखा है कि दूसरी संख्या बराबर, देखिए अभी आ गया कि दूसरी संख्या बराबर, मतलब दूसरी संख्या में समझ, दूसरी संख्या बराबर मतलब दूसरा, तो बोलिएगा दूसरा संख्या क्या होता है कि लसा गुने मासा बाटा कुछ होता है पहली संख्या, और लसा गुने मसा और कुछ होता है पहली संख्या, पहली संख्या का क्या अंदर कह रहा है कि दूसरी संख्या और कुछ होता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या, ठीक है। तो देखिए आपको 4 का फॉर्मूला है, 4 को आप याद कर लीजिएगा, तो आपको लसा मसा बनाने में दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह से दिक्कत भी नहीं होगा, समझ आइएगा आपको आसान तरीका से। आप मान लीजिए कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि दूसरी संख्या और क्या होता है क्या नहीं होता है, मसा और क्या होता है, मसा का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको लिखा दिए, इम्पोर्टेंट है VBI, आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए एक खली और हम बोल के आपको सुना देते हैं कैसे याद करना है। देखिए क्या बोला है कि लसा गुने मसा होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल हो जाता है। और देखिए दूसरा में क्या लिखा है कि लसा बराबर, तो बोलिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा हो जाता है। अब बोला कि मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसा हो जाता है। अब बोला है कि दूसरी संख्या बराबर, तो बोलिएगा कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या होता है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सामने लिख दिए हैं। तो चलिए आप इसको साफ करके आगे क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, एक्सरसाइज 11 है। तो बोल रहा है कि मौसम निकाल कर लौसक ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बना के आपको दिखाते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए इधर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि मौसम निकाल कर लौसक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 28 का है, चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए 30 है तो 30, अब हम 12 से भागा लगा रहे हैं। लिखा क्वेश्चन है कि 12 और 30 है, तो 12 और 30 लगाए, तो जिसका संख्या ज्यादा है उसको लिखना है बीच में, जिसका संख्या कम है उसको लिखना है साइड में। तो 12 का पहाड़ा पढ़ना इससे ज्यादा नहीं होना, तो 12 तिहाई 36 ज्यादा है, इसे दुहाली में लगा देंगे। ठीक है, अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो 24 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 0 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, तो बगल से पहुंचा लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा 6, इधर कटकुट इसलिए नहीं लिखेंगे हम। अब यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ना तो क्या हाली में आता है, 6 का पहाड़ा पढ़ना के 12 क्या हाली में आता है, तो दुहाली में आता है। ठीक है, तो पूरा पूरा ही कट गया। तो यहाँ लिखना है कि अतः 12 और 30 का, 12 और 30 का मौसा बराबर कितना आया था, तो 6। तो बोला कि अब लिखेंगे कि अब निकालना है कि 12 और 30 का लसा बराबर। तो देखिए लसा का फॉर्मूला बोल रहा है, तो मौसा निकाल के लसा क्या करने बोल रहा है ना। तो अब देखिए इधर बना रहे हैं आप, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इधर। तो लसा का फॉर्मूला हो जाता है, लसा का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा हो जाता है। तो चलिए क्या करेंगे, अब इधर लिखेंगे कि 12 गुने कितना है 30 है, मौसा कितना आया था 6 ना, इधर 6 लिखेंगे। अभी सम काटेंगे तो क्या लिम कटेगा 6 दूनी को 12, आप भी दोनों में गुना करेंगे 30 दूनी के 60, तो लौसा कितना आ गया हमको, तो लौसा आ गया 60। तो देखिए किस तरह से बन गया क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, नहीं बन पाएगा। देखिए अब आइए 29 में क्वेश्चन में क्या लिखा है 210 और 180। तो देखिए बनता है कैसे, तो क्या करेंगे 210 भागा 180, तो 180 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 हाली में ज्यादा हो जाएगा, तो इसे एक खाली में हम लगा देंगे, तो 180। ठीक है, 0 में से 0 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक, अब 1 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल से पहुंचा लेंगे, तो 11 में से चल जाएगा 8, तो कितना बचेगा 3। अब इधर कुछ नहीं है, कटकुट हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे। अब इधर लिखेंगे कितना 180 है ना, तो 180, तो इसको भागा लगाएंगे तो क्या लिम कटेगा, तो 6 हाली में ही कट जाएगा 180, पूरा पूरा ही कट गया। तो लिखना है कि अतः 210 और 180 मौसा, 210 और 180 का मौसा कितना आया था, तो 30, तो 30 यही मौसा हमको आ गया, 30 कितना आ गया मौसा आ गया। तो बोला क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है लसा। तो हम लिखेंगे कि अब 210 और 180 का लसा बराबर, 180 का लसा बराबर। तो बोल रहा है कि मौसा निकाल के लसा ज्ञात कीजिए, तो मौसा निकाल दे लसा निकालेंगे। तो देखिए लसा का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा होता है। फॉर्मूला में जाकर देखिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा होता है। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 210 गुने 180 बटा दोनों संख्या में गुना हो रहा है ना, बटा मौसा, तो मौसा कितना आया था 30, तो 30 कर देंगे।
ठीक है, एक आप काटेंगे तो इसे ही कट जाएगा क्या हाल में, 70 हाल में कट जाएगा। ठीक है, अब काट के काटेंगे, गुना करेंगे हम, तो गुना कीजिएगा 180 और 70 से गुना कर रहे हैं तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 8 7 56 56 हाथ में हो जाएगा कितना, 5 तो 7 5 12 0 0 6 इतना आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि लसा बराबर, लसा कितना के 12,600, लिखेंगे 12 बराबर 12,600 हमको आ गया। तो चलिए निकाल गया, 29 के बना दिए और देखिए बना के दिखाते हैं आपको। देखिए अब बोला है 30 में, इस वाला क्वेश्चन में कि 85 136, 85 और 136, चलिए निकालेंगे। सबसे पहले 136 भागा 85, ठीक है, तो हम दुआर लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक खाने में लगा देंगे 85। ठीक है, दूसरे पहले चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 दूनी के 10, 8 16 1 17 ज्यादा आ जा रहा है ना, इसलिए एक खाने में लगा देंगे। तो देखिए 6 में से 5 चल जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 3 नहीं जाएगा, ठीक है, तो 13 13 में चलेगा, 8 चला तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 85, अभी लगाएंगे तो क्या में लगाएंगे, तो एक खाने में लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम एक खाने में हम लगा देंगे 51। अब घर के कितना जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, अब इधर आ जाएगा 34, अब इधर आ जाएगा कितना 51 आ जाएगा। तो इससे दूसरा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक खाली में हम लगा देंगे 34। अब 11 में से चल जाएगा 4 तो कितना बचेगा 7, अब इधर कितना बचेगा 4 में से 1 चल जाएगा, 4 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1, इधर कितना जाएगा 34। ठीक है, तो 17 दुना कितना जाएगा 34, तो पूरा पूरा ही कट गया। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः 85 और 136 का मासा बराबर, मासा कितना आया, तो मासा में पाएंगे कितना 17, यहाँ 17 कर देंगे। अब लिखेंगे कि अब 85 और 136 का, देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं 31 में है 30 और 50, तो पहले हम क्या करेंगे 50 भागा हम 30 से हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो 30 दुना का 60 ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम एक खाने में लगा देंगे 30, तो घर के कितना जाएगा 20, अब इधर आ जाएगा 30, तो 20 दुना का 40 ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम एक खाने में हम लगा देंगे, घर क्या जाएगा 10, इधर आ जाएगा 20, तो 10 दुना के 20। ठीक है, इन्हें कटकुट हो जाएगा। तो आप क्या कर रहा है कि आप लिखेंगे कि अतः 30 और 50 का मासा बराबर, 50 का मासा बराबर कितना है 10 है। अब लिखेंगे अब 30 और 50 का लसा बराबर, तो चलिए आपको बना कर दिखाते हैं कितना आ रहा है। देखिए, तब लसा का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मासा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोनों संख्याओं, तो दोनों में गुना कर रहे हैं, तो 30 गुणे 50 बाटा कितना था लसा में, सॉरी मासा में कितना था 10, तो 10 थी आई 30, तो कट के कितना आ गया 150। तो हमको यही लिखना है कि लसा बराबर कितना आ गया, तो हमको लसा बराबर कितना आ गया 150, 150 निकाल दिए। ठीक है, अब अगला देखिए वीडियो, बना दिए ना।
आ जाइए 32 में। अब 32 में कर रहा है कि 50 और 60। तो देखिए 60 में हम 50 से भागा लगाएंगे, तो एक हाथ लगा देंगे 50, घट के आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 50, तो आ जाएगा 5 हाथ में 50 पूरा पूरा ही कट जाएगा। चल लिखेंगे कि अतः 50 और 60 का मौसा बराबर कितना है यार? 10 ना। अब 50 और 60 का लसा बराबर कितना आएगा? तो चलिए बना दिखाते हैं। तो देखिए लसा का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा देता है मास। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर रहा है, तो 50 गुने 60 बटा मौसा कितना आया था? 10 ना। 10 पचे 50, काट के कितना आ जाएगा आपको? 300। तो ये लिखना है कि लसा बराबर कितना आ जाएगा? 300 निकाल दिए। तो देखिए मौसा निकाल के लसा ज्ञात कर दें किस तरह से बना रहे हैं। और देखिए अब आ जाइए 33 में है 32 और 48। ठीक है, तो हम 48 में हम 32 से भागा मार रहे हैं, तो आ जाएगा एक खाली में 48 ऐसी 32 लगा देंगे हम एक खाली में, घट का जाएगा 16, इधर आ जाएगा 32, तो 16 दुना के 32 दुहाली में पूरा ही कट जाएगा। तो अब लिखेंगे कि अतः 32 और 48 का मासा बराबर कितना आया था? 16। देखिए 16 है ना। अब लिखेंगे कि अब 32 और 48 का लसा बराबर, तो चलिए बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब लसा का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। ठीक है, चल दोनों संख्या में गुना कर रहे हैं, 32 गुने 48 बाटा, अब मासा कितना आया था? 16 ना। 16 दोनों में गुना करेंगे तो 16 दुना के 32, अभी दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी के 16, 8 1 9 96। हमको यही आ जाएगा। अब लिखेंगे कि लसा बराबर में बोला था ना, तो लसा कितना आ गया? 96 आ गया। तो चलिए आपको 28 से 33 तक बता दिए हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 34 से लेकर 37 तक है, तो आप लोगों से मंडे को बताएंगे। तो आप लोग कल संडे है, तो आप लोगों से कल जितने भी मेरा यूट्यूब के फ्रेंड है, तो कल आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग जुड़ जाइएगा 1 बजे। ठीक है, टाइम देख लीजिएगा। आप लोग 1 बजे जुड़ जाइएगा। आप लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो फ्रेंड कैसे हैं, क्या हाल है, आप लोगों को कैसा पढ़ा रहे, तो वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको मंडे को हम 34 से 37 तक डील कर देंगे, तो मंडे का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं।